हमारा परिचय जाएगा ना। मेरा नाम किस किसको पता है? मेरा नाम बता दीजिए आप सभी। अनिल जी नाम है जी। मेरा नाम पता चल गया जी। ये गौशाला में केंद्र है, सुनो, गौशाला में केंद्र है, पंचगव्य केंद्र है। डॉक्टर आपने सुने हैं भाई, डॉक्टर हुए हैं, इंजेक्शन लगा सुबह लगा हुए हैं, गोली दे रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही गाय जो है ना, गाय को हम माता बोलते हैं, तो गाय क्या क्या देती है? गौमूत्र, गोबर, ठीक है जी, गोबर नहीं गोबर, क्या? हाँ, गाय के द्वारा दिया हुआ वरदान गोबर होता है भैंस का, ठीक है जी, गोबर। और दूध, दही, घी, ऐसी चीजें देती है ना गाय। जब पुराने समय में आप जाओगे ना, आज से हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले अपना इतिहास पढ़ोगे भाई पहले क्या क्या था, तो भैंस इस धरती पे ही नहीं थी। आपको पता है भैंस बनाई गई है। जैसे हमने मोटरसाइकिल बनाई ना, गाड़ी बनाता है इंजीनियर, ऐसे ही भैंस को बनाया डॉक्टरों ने, समझ गया? ऐसे बनाए जाते हैं जीव। ऐसे ही विदेशी गाय को बनाया लैब में। जो वैज्ञानिक है अपने हिसार में पूरा नस्ल की भैंस बनी। हिसार है ना, हिसार जिला है अपना, वहाँ पर एक बहुत बड़ा, सुनो सुनो, वहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र है, वहाँ पर भैंस को बनाया गया, ठीक है जी। 2 जीवों को 3 जीवों को मिलाकर ऐसे जीव बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले दूध देने वाला, जो उत्तम दूध देने वाला जो प्राणी था, जो जीव था इस धरती पर, वो गाय थी। यानी गाय ईश्वर के द्वारा भेजी गई। जैसे हम आदमी है ना, हमें बनाया नहीं जा सकता, हम भगवान के द्वारा भेजे गए हैं। ऐसा ही है ना जी, भगवान हमें बनाता है ना, ऐसी गाय को भगवान ने बनाया। और बाकी जो भैंस है और है, ये चीज़ें, कई चीज़ें क्या है वैज्ञानिकों ने लैब में बनाई। जैसे गाड़ी बनाई, जैसे साइकिल बनाई, ऐसे जीव भी बनाए जाते हैं। पहली बार पता चली ना ये बात, ठीक है जी। या आप अपने अध्यापकों से पूछ सकते हैं, या आप अपने बड़े लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानते हैं वैज्ञानिकों को, उनसे पूछ सकते हैं, या अपनी शाखा में पूछ सकते हैं डिटेल में। ज़्यादा विवरण में बात नहीं करेंगे। तो ये जो गाय के जो गव्य है ना, जैसे मैंने बताया गौमूत्र, गोबर, और ये इनको बोलते हैं गव्य। क्या बोलते हैं? गव्य, यानी गाय के वय, अंश, यानी गाय के द्वारा दिया हुआ अंश, ठीक है जी, जो हमारे उपयोग के लिए बना है। और 5 जो होते हैं उनको बोलते हैं पंचगव्य। क्या बोलते हैं? 5 कौन कौन से? सभी रिपीट करेंगे। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी, समझ गए जी। इसमें 3 डायरेक्ट मिलते हैं, 3 सीधे मिलते हैं। क्या क्या? गौमूत्र, गोबर, दूध। और 2 बनाए जाते हैं दूध से, जैसे दही और घी। समझ गए जी आप? लस्सी को दही में ही गिनेंगे। लस्सी है ना, वो दही का ही रूप है, तो या तो लस्सी गिन लो या दही गिन लो, तो 5 हो गए। समझ गए जी? उनसे और आयुर्वेदिक की जड़ी बूटियों से, जैसे आप पौधे देख रहे हो ना, बाहर तुलसी लगी हुई है, अपने आसपास नीम है, ये है, वो है, जड़ी बूटियाँ है ना, उन सब को मिलाकर मानव के लिए, आदमी के लिए सब तरह की दवाइयाँ बनती है। समझ गए जी आप? और घर के उपयोगी चीज़ें बनती है, जैसे क्या क्या? साबुन, दंत मंजन, तेल, शैम्पू, जो हम खरीदते हैं ना बाजार में, उसमें केमिकल होते हैं, जहरीले केमिकल, वो हम लगाते हैं, धीरे 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 खुजली हो जाती है हमें, धीरे धीरे हमारे शरीर में वो कुछ और रोग पैदा करने लगते हैं। लेकिन जो गाय के द्वारा और आयुर्वेद के द्वारा बनाते हैं, उससे कोई रोग नहीं होता। समझ गए जी आप? तो इस तरह के सभी उत्पाद हैं, ये सभी प्रोडक्ट हैं। साबुन देखो ये रखी, ठीक है जी, दंत मंजन वो रखा, हाँ ये धूपबत्ती है, ऊपर फिनाइल है, सब तरह की, कुछ भी बना सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा बदल के, थोड़ा थोड़ा बदल के। शैम्पू हो गया, तेल हो गया, ये दवाइयाँ हैं सभी। समझ गए जी? हाँ अब सुनो, इधर सुनो, बस हो गया, समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें यहाँ बनाई जाती हैं, यहीं पीछे। यहाँ दिन में भी आदमी आएंगे 2-3, ठीक है जी, सब बनाते हैं। ये एक वैज्ञानिकों का काम है, एक वैज्ञानिकों जैसा काम है। वैज्ञानिक कोई सींग वाले नहीं होते, ये भी सरकार सींग लगाएगी तो वैज्ञानिक बनेंगे। वैज्ञानिक आप ही हैं, हम ही हैं। वैज्ञानिक कौन है? जो नई चीज़ बना दे। आप घर पे बना सकते हो, तो आपने मान लो घर पे कोई मिट्टी की अच्छी आकृति बना दी, तो आप मिट्टी के वैज्ञानिक हो। समझ गए जी?
कोई खाना अच्छा बना दे, अलग अलग तरह का खाना बना दे जो आज तक घर में बना ही ना हो, तो आप खाने के वैज्ञानिक हो, है ना जी। तो वैज्ञानिक हमारे बीच में रहते हैं, तो ये सारा विज्ञान है और भविष्य में आने वाले समय में बहुत बड़ी चीज़ बनने वाली है। हरियाणा में तो खासकर चल रही है और पूरे देश में इस पर शोध चल रहे हैं। रॉकेट चलाने तक का ईंधन गाय के गौमूत्र से, गोबर से बनाया गया है। ठीक है जी, गाड़ी भी चलाई जा सकती है, रोटी बनाई जाती है, गैस दिखाऊंगा आपको, आप रोटी बना सकते हैं, उसको सिलेंडर में पैक कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं आप। गाय के जितने गौवे हैं उनको थोड़ा थोड़ा बदल के सब कुछ बना सकते हैं आप, और जो कि हानिकारक नहीं है, समझ रहे हो जी, हानिकारक नहीं है। यानी भविष्य में बहुत बड़ा विज्ञान है, इस पे ही पढ़ाई भी होगी और सब कुछ आएगा नया नया। जैसे अभी कोरोना महामारी आई, ठीक है जी, कैंसर है, टीबी है, कई बार हम सोचते हैं इनका इलाज नहीं हो पाता ना, मर जाते हैं लोग, लेकिन गाय के पास उसका भी इलाज है। अगर हम गाय के जो गौवे हैं उनको उपयोग करते हैं या उसकी बनी हुई जो प्रोडक्ट है वो उपयोग लेते हैं धीरे धीरे किसी डॉक्टर की सलाह में, तो कैंसर तक भी ठीक होती है, टीबी भी ठीक होती है, कोरोना भी ठीक होता है। मात्र गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक होता है, समझ गए जी। ये बातें हैं, समझ में आ गया सबको क्या है। मेरी तरफ से इतना ही, अब आपको एक बार दिखा देंगे, फिर आप लोगों को कोई भी प्रश्न एक बार जी, मतलब ये क्या क्या बना रखा है, एक एक प्रोडक्ट को हाथ लगा के एक एक बता देंगे। हाँ देखिए, जैसे ये एक पाचक चूर्ण बना रखा है, ठीक है जी, अजमोला जैसे होती है ना वैसे। ये बहुत टेस्टी है, इसमें 20-21 जड़ी बूटियाँ गिरती हैं, तो ये पाचन को भी ठीक करेगा। आप दुकान पे चूर्ण खाते हो, वो पैकेट में चूर्ण आते हैं ना छोटे छोटे, टॉफी आ गई, उसमें केमिकल है, आप लोगों को समझना होगा। वो हम खाते हैं तो पेट में वो बहुत बीमारियां पैदा करता है, लेकिन आप इसको खाओगे तो भूख लगेगी, आपको टेस्ट भी वैसा ही आएगा, आपको लगेगा मैंने दुकान की चीज़ खा ली, ठीक है जी। हाँ, ये जैसे त्रिफला है, आंवला, बहेड़ा, हरड़ है, उसको गौमूत्र में भिगोते हैं, शोधित करते हैं, फिर ये त्रिफला बनता है, ये पेट साफ करने के काम आता है, समझ गए जी। अगर आपने ये ले लिया तो कब्जी टूट जाएगी। ये नस्य है, मस्तिष्क की जितनी बीमारियां हैं ना, टेंशन होना, पढ़ाई में मन न लगना, थोड़ा सा दिमाग कम चलना, टेढ़ा मेढ़ा दिमाग चलना, नींद न आना, नींद न आना, ये सब की ये मात्र दवाई है, गाय के घी से बनी हुई है। यानी गाय के घी में कितनी बड़ी ताकत है, आप सोचो। वो मतलब पूरे दिमाग की बीमारियां ठीक कर देती है। आपको पता है दिमाग में कोई भी औषधि दुनिया में नहीं भेजी जा सकती। सुनो, साइंस की बात बता रहा हूँ। दिल का हृदय होता है ना, हार्ट, और दिमाग, अखरोट जैसा चित्र देखा होगा आपने पढ़ाते जब दिमाग का, इन दो चीज़ों का दुनिया में कोई ऑपरेशन नहीं है, इनको खोला नहीं जा सकता, और इनके अंदर कोई चीज़ नहीं भेजी जा सकती। जो शरीर की क्रिया है वही है, समझ गए जी। यानी दिल के अंदर खून ही जा सकता, खून के साथ कुछ भी जा सकता है, जिसको खून ले जाए, समझ गए जी। दिमाग में एक सफ़ेद द्रव्य बनता है, एक तरह लिक्विड बनता है, जो कि शरीर में जाता है, दिमाग में जाता है, दिमाग में खून भी नहीं जाता है। और इन दोनों चीज़ों का आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, खून का लोथड़ा है, अगर आप इसको छेड़ दोगे तो बिखर जाएगा, समझ गए जी। इतनी सूक्ष्म नसें हैं कि माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ती है उनको, तो उनको ऑपरेशन क्या करेंगे। तो जो बोलते हैं ना दिमाग का ऑपरेशन, दिल का ऑपरेशन, वो झूठ। अब आप कहोगे जी डॉक्टर इतने बोलते हैं, वो उस दिल के आगे की नसों का ऑपरेशन करते हैं, दिमाग की आगे की नसों का ऑपरेशन करते हैं, ना कि दिमाग का, ठीक है जी। समझ में आ गया। एकमात्र दिमाग में पहुंचने वाली जो औषधि है दुनिया में, वो गाय का घी है, उसके साथ आप कुछ भी पहुँचा सकते हो। नाक में डाल दें। नाक का कनेक्शन दिमाग से है और आँख का कनेक्शन भी कान का भी है। आँख का कनेक्शन सबसे जल्दी है वैसे, और नाक का जो है आसानी से कनेक्शन है, ठीक है जी। दिमाग से नाक में डालोगे तो दिमाग में औषधि जाएगी, 3 महीने में पूरे दिमाग में मिल जाएगी। एक वो बोलते थे में छः वो होता है, बताऊँगा, ठीक है जी। ये चीज़ें हैं, समझ गया, इतना काफी। ये चूर्ण है एक, और ये धूप बत्ती है। आप जो बाजार में धूप बत्ती देखते हो ना,
रेडियो पे दुकानों पे बड़ा सा बना के बंडल सा ऐसे सुबह सुबह लग जाएंगे, है ना, और वो ऐसे गाड़ देंगे और धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। साथ में 5-7 सवारी या हमारे जैसे जाके खड़े में सूंघेंगे, है ना। पता क्या है वो टायर देखा, जला हुआ टायर, उसकी बदबू कैसी होगी। अब उस टायर में अगर खुशबू डाल दें और उस टायर को जला दें तो क्या होगा, खुशबू ही तो बदली, चीज़ तो वही है। चारकोल नाम का एक पदार्थ होता है, वो धूप बत्ती में मिलता है, समझ गए जी। वो टायर के जैसा ही है, इसलिए मैंने टायर का उदाहरण दिया आपको। वो जलेगा तो जहरीली गैसें छोड़ेगा, हमें सांस का दर्द हो जाएगा, टीबी हो जाएगी धीरे धीरे अगर हम उसको बार बार सूंघेंगे तो। सभी अगरबत्तियों में धूप बत्तियों में वही है, सेंट है सब में, जो कि बहुत हानिकारक है। ये धूप बत्ती है, ये हवन सामग्री की बनी हुई है, ओरिजिनल हवन करते हैं ना हम जैसे करते वैसी है, ठीक है जी। एक एक को दिखाना संभव नहीं है, ज़्यादा संख्या है, इसलिए ऐसी देख लें। ऐसी चीज़ें हैं। अब देखो ये हैंड सैनिटाइजर है, इसमें खुशबू भी डाली हुई है नेचुरल। अब आप बाज़ार में खुशबू हैंड सैनिटाइजर यूज़ करते डेली, करते हैं ना, दुकानों पर रखा है, क्या है उसमें, दारू, एल्कोहल को दारू बोलते देसी भाषा में, शराब, ठीक है जी। तो उसके अंदर शराब है। कोई भी दुनिया की पैथी, कोई भी बड़ा वैज्ञानिक, किसी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि दारू को उपयोग में लाना चाहिए। किसी भी ऋषि ने नहीं बोला, किसी भी महापुरुष ने नहीं बोला कि दारू का आप उपयोग करो हाथ धोने में या खाने में पीने में। कुछ कंडीशनों में दारू की औषधियाँ बन सकती हैं, लेकिन वो भी देसी दारू की, ना कि अंग्रेजी की, ठीक है जी। लेकिन हैंड सैनिटाइजर में क्या डाला जा रहा है, अल्कोहल, बाजार वाले में। उससे क्या होता है, हमारे मित्र कीटाणु होते हैं हमारे शरीर पर, मित्र कीटाणु, जीवाणु और दुश्मन भी होते हैं, ठीक है जी। अभी कोरोना में क्या, हमें दुश्मन को मारना था, लेकिन हुआ क्या, वो दारू अल्कोहल लगाने से वो हमारे मित्र भी जो जीवाणु हो वो भी मर गए, ठीक है जी। और आपको पता है पूरी जो स्किन है, जो पूरा हाल है हमारी, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, सूक्ष्म छेद होते हैं। पसीना आता है ना, पसीना क्यों आता है, छेद होते इसलिए आता है, अंदर से पानी निकलता है। तो उन छेदों में से वो जो अल्कोहल है, दारू है, वो हमारे शरीर के अंदर चली जाती है और बाद में एलर्जी और बहुत सी बीमारियाँ आएंगी लोगों को, ठीक है जी, उस दारू की वजह से, उस अल्कोहल की वजह से। इसलिए उसको लगाना बहुत खतरनाक है, कोरोना से भी खतरनाक है। ये देखो, ये नीम, गिलोय, तुलसी, गौमूत्र, कपूर, ऐसी चीज़ों को मिलाकर एक हैंड सैनिटाइजर बनाया है और थोड़ी सी खुशबू डाल दी, गौमूत्र का रंग लगे ना, ठीक है जी। ये मित्र हैंड सैनिटाइजर होगा, इसको लगा के आप खाना भी खा सकते हैं, क्यों जी, सभी नेचुरल चीज़ें होगी ना। और दुश्मन चीज़ों को नीम भी नहीं छोड़ेगा, गिलोय भी यहीं भी मिलते हैं ना बैठे, ठीक है जी। ऐसी चीज़ें हैं, मैंने एक दो चीज़ें आपको बता दी, सारी चीज़ें नहीं बताने संभव हैं, तो सभी चीज़ें ऐसी ही, ठीक है जी। तो अभी एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, 2 मिनट, फिर आप लोग ऐसे ही बैठ जाना 2 सेकंड के अंदर, और अपना किसी का कोई भी प्रश्न है 2 मिनट में प्रश्न करके छुट्टी करेंगे। मुझे भी जल्दी और आपको भी जल्दी रहती है, आप लोगों को तो जल्दी रहती है। एक बार ठीक है जी। अच्छा, अभी इसके अलावा उससे पहले कोई बात, ठीक है, इतना ठीक है, हाँ ठीक है। बच्चों के दिमाग में थोड़ी चीज़ें रहती हाँ हैं बस ज़्यादा, अबे घूमेंगे ना कार्यशाला में, वर्कशॉप में, तो एक तो चीज़ों को छेड़ना नहीं है ना, हाँ, ऊपर नहीं चढ़ना है, उनके देखना है बस। हाँ, वो दंतमंजन है, दंतमंजन, काला दंतमंजन। उनको जी मैं लेकर जाता हूँ। जो जरूरी आप लोग, बच्चे आगे आ जाओ, बड़े पीछे चले जाओ। ये यहाँ पर ही हम बनाते हैं, यहाँ पर ही हम बनाते हैं। ये आपके पीछे ड्रम रखा हुआ है, इसमें गौमूत्र है, ठीक है जी। बाहर एक ड्रम रखा हुआ, उसमें भी गौमूत्र भरा है। सुनो पहले मेरी सुनो, प्रश्न बाद में। वो डब्बे पड़े हैं, पैकिंग का सामान है, बोतल वगैरह हम मंगाते हैं, ठीक है, दिल्ली से, दूर से आती है, बाहर भी पड़ा है सामान। ये सारी औषधियाँ हैं, ये जो कट्टों में पड़ी हैं, बोरियों में पड़ी हैं, कुछ मारक की हैं, ठीक है। ये अलग अलग औषधियाँ हैं, जैसे वही खड़े हो, एक दो बताऊँगा बस, ज़्यादा नहीं। ये अर्जुन छाल है,
एक अर्जुन का पेड़ होता है, अपने आसपास भी मिलेगा आपको। सफ़ेदे जैसा होता है, सफ़ेदा है ना, सफ़ेदे देखे होंगे, ऐसे ही लंबा होता है, तगड़ा होता है। ये उसकी छाल है, यानी उसकी जो बकल, बकल बोलेंगे हरियाणा में, बकल बोलना, बकल तारा नहीं, ठीक है ना जी। ये खस घास है, ठीक है जी। ऐसे आपको एक दो बता दी, बाकी जीरा सौंफ सौंफ ये कुछ चीज़ आपको पता ही है। खस घास, कई प्रकार के घास होते हैं, जाड़े बोला ना अपन, कई प्रकार के जाड़े हो गए। एक तो जाड़ा पशु खाना है, देखा होगा, ठीक है। एक लेमन ग्रास भी होता है जिसकी चाय बन सकती है, यानी नींबू जैसा स्वाद आता है उसमें। एक ये भी होता है, एक दुर्वा घास भी सुना होगा आपने, पूजा पाठ में भी हो जाता है, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ये सावधानी के विषय है। और अभी हम क्या थोड़ी जगह में मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी जगह का काम है। ये गोबर गैस की लाइन आई है, गैस लिखा हुआ है ना बाहर, गोबर गैस आपने देख के आए होगा, देख के आए हो, गोल गोल था लोहे का, हाँ, उसमें गोबर गैस बनती है। गाय का गोबर जो छड़ता है उसके अंदर पानी के द्वारा उठा देते हैं और वो कई दूर तक गैस, और वो गैस ये यंत्र है। कई प्रकार के खर्च बनाए जाते हैं गोमूत्र से और औषधियों से। ये जो टंकी है ना, ये 406 जो है SS का मटेरियल है। स्टील में कई ग्रेड होते हैं, स्टील के बर्तन होते हैं ना, उसमें अलग अलग ग्रेड होते हैं। 406 है ये कूलिंग सिस्टम है उसका। ये ड्रॉप 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 इसमें से गिरेगा गर्म होने के बाद। अब ये गर्म है, अब ये ऊपर तक गर्म हो चुका है, आधे घंटे के बाद इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। यानी इसमें से कोई चीज़ उगलेगी, उसकी भाप बनेगी और एक एक बूंद लिक्विड बन के बाहर आएगा, ठीक है जी। इसकी अलग अलग क्रिया ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। तो सभी तरह की औषधियाँ हम यही बनाते हैं, जैसे गौमूत्र फिनाइल वगैरह वहाँ बनाते हैं। वो मशीन देखो बनवाई है, जुगाड़ से बनवाया हमने, तो वो बनवाया है। और अलग अलग चीज़ें बनती हैं, जैसे बाल्टी में देखो कैल्शियम चूर्ण का मिश्रण रखा हुआ है, वहाँ तैयार हो जाएगा। ये आकाश जी ये पल्ली उगाड़ना, आपने आज तक दुनिया में चाय का ऑप्शन नहीं सुना होगा। चाय तो पीते हैं हम, चाय सुबह सुबह अच्छी आदत है वो, कितने लोग पीते हैं हमारे से, फिर वो पीनी चाहिए सुबह सुबह चाय। तो नाश्ता तो जरूरी है ना। उसमें क्या है, अर्जुन छाल है, ये है सब क्या है, खून की बीमारियां हैं वो सब दूर हो उससे। और चाय कैसी बनेगी, वो दूध के साथ ही बनानी है। चाय जैसा कलर आया मास्टर जी पीते हैं, ठीक है। और आकाश जी ने पी होगी, ठीक है, कईयों ने पी है। तो चाय जैसी चीज बनेगी, कलर वैसे ही आएगा, स्वाद वैसे ही। 7-8 दिन पियोगे तो चाय छोड़ दोगे, समझ गए जी। ये सारी चीजें हैं, ऐसी चीजें बनती हैं। यहाँ के बारे में किसी कोई प्रश्न? हाँ बैठे रहो आप, आपका नंबर इसको, हाँ खड़े हो, सीधे खड़े रहो। इस क्या रेट आपको जानने की क्या जरूरत है? आप लोगे तो मम्मी को बोलो पापा से क्यों नहीं मिलता। अच्छा, तो मम्मी पहले पापा के साथ आएंगी यहाँ, वो देखेंगे, वो तब लेंगे, समझ गए ना जी। आयुर्वेदिक कोई दिक्कत नहीं है रेट की, आप बैठ जाओ। क्या है ना, आप लोगों को जो चीज़ें बता रहे हैं ना हम, वो बेचने के उद्देश्य से नहीं बता रहे। आप स्वयंसेवक हो, आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को गाय का पता चले कि गाय कितनी बड़ी चीज़ है, गाय का क्या महत्व है, गाय को क्यों माता बोला गया। गाय से हम आगे अपने जीवन में क्या क्या सीख सकते हैं या कर सकते हैं। एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं, तो आपको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, बिजनेस है वो बहुत बड़ा, ठीक है ना जी। आप गाड़ी चला सकते हैं, अभी चलाई है लोगों ने, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं, बड़े वैज्ञानिक बन सकते हैं। इसलिए ये चीज़ दिखाई है, समझ गए जी। सामान खरीदने के लिए तो बहुत लोग हैं मेरे पास पहले ही, ठीक है जी। आप खरीदेंगे वो अलग बात है, आप खरीद सकते हैं, घर वालों को ला सकते हैं, लेकिन दिमाग में केवल ये बात ना घुसाओ कि भी हमें तो खरीदना है। ये घुसाओ की चीज़ क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये रुचि का विषय। अब इनका एक बार में एक ही प्रश्न, खड़े हो जी, पूछो क्या पूछो। धूपबत्ती क्या की है? धूपबत्ती हवन सामग्री है ना, जो हवन करते हैं ना हम, और गाय का घी है, नारियल तेल है, ठीक है जी, ऐसी चीज़ों से बनाई है। आप इसको सूंघ के देख लो, आई ना कुछ
हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? आगे खड़े हो, एक प्रश्न है कि आगे? हाँ जी? अच्छा, देसी वो- खांड या पूरा? नहीं, ये जो हाथ लगा रखा है गुड़िया ने, ये वैदिक चाय है जो पीछे बनी है ना, वो पैकेट में पैक कर रखी है बस। और किसी का कोई प्रश्न? खड़े हो जाओ। जी वो पेट को ठीक कर सकती है, तो जब भी पेट दर्द होता है ठीक कर सकती है। हाँ, देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, बैठो बैठो आप। एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ, ये सुनो सुनो एक मिनट, इनका प्रश्न पूरा हो जाएगा ना, उनको शांति मिल जाएगी फिर आपका। हमारे पेट में दर्द हो गया, हमें कोई समस्या होगी, घूम चोट लगी, दर्द हो गया, कुछ भी हो जाता है ना, तो हम कहाँ भागते हैं? डॉक्टर के पास या मेडिकल स्टोर पे। क्या लेने? गोली, दर्द की गोली या इंजेक्शन लगवाने। ऐसा करते हैं ना हम, कोई ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद का प्रोडक्ट है, आयुर्वेद में अमृत धारा के नाम से ही, सुनो सुनो, आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तब भी मिल जाएगा। अमृत धारा 30 चीज़ों से बनती है, पंसारी के पास भी मिलती है, बहुत तेज़ है, आँख से दूर रखनी होती है। ऐसी चीज़ है, पेट में दर्द हो गया, 2 बूंद, बड़ा आदमी छोटा है, आपकी उम्र के हैं, 1 बूंद पानी में डालना, थोड़े से पानी में 1 ही बूंद, और तुरंत पी जाओ बिना होठ के लगाए, क्योंकि जलन पैदा करेगी अगर होठ के लगी तो। विदिन 2 मिनट्स 3 मिनट्स आपका पेट का दर्द शांत। लेकिन इलाज नहीं है, पेन किलर की तरह काम कर दिया एक बार, अगर अगली बार दर्द आता तो आप इलाज करवाएं, समझ गए जी। ऐसी कोई चोट लगी, नारियल के तेल में 1 बूंद 2 बूंद डालो, वहाँ पर मसाज करो, कोई गोली नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको बाम लगाने की ज़रूरत नहीं है बाजार का, वो केमिकल है सब। आपको मक्खी ने काट लिया, भेड़ ने काट लिया, तुरंत लगाओ, मैंने प्रैक्टिकल ये किया है, तुरंत लगाओ, दर्द भी नहीं होगा और सूजन भी नहीं आएगी, सूजेगा नहीं मक्खी से काटोगा। हाँ, समझ गए आप। छाती जाम है, नारियल के तेल में डालना, छाती पे लगाना, आँख से दूर रखना है। खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, लगा भी सकते हो। कोई दाद है, खुजली है, आगे फैल रहा है, पानी फूट रहा है उसमें से, नारियल के तेल में 2 बूंद मिलाओ, वहाँ लगा दो, आगे नहीं फैलेगा। समझ गए जी, यानी पेन किलर, इतनी बड़ी ताकत है आयुर्वेद में। समझ गए जी, आपका प्रश्न हो गया? अभी खड़े हो आप, लास्ट में ये बाम है, ये गाय के घी से हमने बनाया है, ये बाम है जो हम जुकाम होने से और नाक में नहीं लगाते, दुकानों से लाते हैं, सिर दर्द होकर लगाते हैं, ये उसके लिए है। गाय के घी से बनाया हुआ है और अच्छा मतलब आराम देता है, समझिए जुकाम वगैरह। हाँ जी, खड़े हो। वो शीशा साफ करने का है, टेबल साफ करने का, शीशा साफ करने का, उसमें गौमूत्र मिला दिया हमने, थोड़ी खुशबू मिला दी, वो बहुत सस्ता प्रोडक्ट है। बाजार में पैसे लूटे जा रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, समझ रहे हो। 600 ml का ग्लास क्लीनर है, बाजार में लेने जाओ 100 रुपये का, 150 रुपये का देंगे आपको बड़ी कंपनियाँ, ठीक है जी, मात्र 40-50 रुपये की चीज़ है, ठीक है जी। बेचने 40-50 की बेचने लायक है, बनाने लायक नहीं, बेच दी यानी फायदा भी हो गया उसमें, ठीक है जी। तो बनी कितने में होगी सोचो आप, कुछ भी नहीं है, पानी है, गौमूत्र है, 1-2 चीज़ें और हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है जी। क्या कहाँ पर? ये दंत मंजन है, लाल दंत मंजन। काला और लाल 2 अलग अलग है, लाल कलर का है, वो काला कलर का है। हाँ हाँ जी, पूछो। ये अलग अलग प्रकार के अर्क हैं, जैसे आपको अर्क बनाने की मशीन दिखाई ना पीछे, गैस पे चली थी टंकी, उससे सैकड़ों तरह के अर्क बनते हैं, अलग अलग बीमारी है। जैसे किसी को कैंसर है तो उसके लिए गौमूत्र में अलग औषधियाँ मिलाकर दवाई बनाई जाती है। ये अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ भरी हुई शीशे में, कांच की शीशे में भरी हुई है, ठीक है जी। और किसी का प्रश्न हो गया? खड़े होकर पूछो आप, खड़े हो पहले। इसमें 3 चीज़ें डलती हैं, बैठ जाओ। 3 चीज़ें डलती हैं, अजवाइन सब, पुदीना सब, भीमसेनी कपूर, तीनों चीज़ें पंसारी की मिलती हैं। अजवाइन सब, पुदीना सब, भीमसेनी कपूर, ठीक है जी, कपूर सब भी बोल सकते हो उसको। 3 चीज़ें सॉलिड में आती हैं, कांच की शीशी में आप मिला के रख दो, डाल के रख दो बस,
2 घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा लिक्विड हो जाएगा अपने आप। ठीक है जी, जी वो शायद है क्या? जल्दी आप ज़्यादा प्रश्न मत जी पूछो। जी इसमें क्या है? इसमें ये चीज़ें क्यों पूछ रहे हो? हाँ जी, अब बैठो। देखो आप लोगों ने दिमाग नहीं लगाया एक चीज़ पे भी। आप लोग रेट पूछ रहे हो, आप लोग ये पूछ रहे हो जो शीशी में क्या है उस शीशी में क्या है। यहाँ तो सैकड़ों चीज़ें रखी है, क्या क्या बताऊँ। लेकिन आप लोगों को पूछना पता क्या चाहिए, ये कैसे बनती है। जैसे ये प्रश्न था कि ये दवाई कैसे बनी, इसका क्या उपयोग है जी। इन्होंने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया था आपने? हाँ भाई, पेट में दर्द हो जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो हम इस फील्ड में क्या दवाई अपना सकते हैं, ये प्रश्न है। जी ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए कि जी वो चीज़ क्या उपयोग आती है, वो कैसे बनती है, गाय की क्या चीज़ मिलती है उसमें, गाय कैसी होनी चाहिए जी, क्या कंडीशन है, क्या हम सब का गौमूत्र ले सकते हैं क्या, सभी गायों का। ये बड़ा प्रश्न है। जी हाँ, इसमें क्या? शैम्पू में कई चीज़ें मिलती हैं, एक चीज़ में। ठीक है जी, तो अब जाकर आज से दिमाग में गाय के बारे में ये चीज़ें रखना। चलिए बैठे रहेंगे एक ठीक है जी। एक मिनट के लिए।